हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मूवी मैलेफिसेंट पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इस मूवी के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिए। पार्ट 1 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मूवी के शुरुआत में हमें एक जादुई जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर मैलेफिसेंट रहा करती थी। जंगल में 3 चोर घुस आते हैं। वो लोग जंगल के छोटे क्रिएचर्स को चुराने आए थे और तभी वहाँ पर मैलेफिसेंट आ जाती है और उनमें से 2 चोर को मार देती है और एक चोर जो बच जाता है वो उस क्रिएचर को लेकर जंगल की दूसरी ओर भाग जाता है जहाँ पर उसे चमकते हुए फूल दिखाई पड़ते हैं। वहाँ से भागते हुए वो एक फूल भी चुराकर अपने साथ किंगडम ले जाता है। जैसे ही वो चोर किंगडम पहुँचता है वहाँ पर एक छोटी खिड़की होती है जो खुल जाता है और वहाँ पर एक अजीब क्रिएचर होता है जिसे वो चोर अपने साथ लाए हुए क्रिएचर और फूल को दे देता है, जिसके बदले में वो अजीब क्रिएचर उसे कुछ पैसे देता है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि किंगडम के लोग अब भी मैलेफिसेंट से डरते हैं क्योंकि वो लोग उसे बुरी परी मानते थे और उन्हें लगता था कि प्रिंसेस अरोरा को मैलेफिसेंट ने चुराया था और उसे मारने की कोशिश की थी। सीन चेंज होता है और हमें एक परी दिखाई जाती है जो बहुत ही सुंदर होती है। गाइस, ये और कोई नहीं प्रिंसेस अरोरा थी जो अब बड़ी हो चुकी थी और नूर देश की रानी बन चुकी थी। उसे 3 छोटी परियां आकर बताती है कि जंगल से कुछ क्रिएचर गायब हो चुके हैं। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा बेचैन हो जाती है और तब छोटी परियां प्रिंसेस को हंसाने के लिए उसके साथ शैतानी करते हैं। वो लोग प्रिंसेस की क्राउन को लेकर भाग जाती है। उनका पीछा करते करते वो थोड़ी दूर चली जाती है जहाँ पर उसे प्रिंस फिलिप्स मिलता है। ये वही लड़का है जो अरोरा को पार्ट 1 में मिला था और उसने प्रिंसेस अरोरा को जगाने के लिए उसे किस किया था और अब वो यहाँ पर प्रिंसेस अरोरा को प्रपोज करने आया था। प्रिंसेस अरोरा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो भी उसे बहुत पसंद करती थी। अब आप तो जानते ही हो कि जेवल प्रिंसेस की देख रेख करता था। जेवल मैलेफिसेंट का कौवा था जो वहीं पर खड़े होकर फिलिप और अरोरा की बातें सुनता है और मैलेफिसेंट को जाकर सारी बातें बता देता है। मैलेफिसेंट को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है और वो प्रिंसेस अरोरा से बात करने के लिए उसके पास चली जाती है। दूसरी ओर प्रिंस फिलिप अपने किंगडम जाता है और अपने माता पिता को ये गुड न्यूज देता है कि अरोरा ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है और जल्द ही वो लोग शादी करना चाहते हैं। फिलिप के पिताजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते पर प्रिंस की माँ को इस न्यूज से कुछ खास खुशी नहीं होती, पर वो फिर भी प्रिंस फिलिप से कहती है कि वो अरोरा की परी माँ यानी मैलेफिसेंट से मिलना चाहती है। दूसरी ओर हम मैलेफिसेंट को अरोरा से बातें करते हुए देखते हैं। मैलेफिसेंट अरोरा से कहती है, प्रिंस फिलिप्स का प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले तुमने मुझसे एक बार बात करना जरूरी नहीं समझा? क्या तुम भूल गई इंसानों ने हमारे साथ क्या किया था? हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ भी धोखा हुआ था और सच्चा प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती है। इस पर अरोरा कहती है, जरूरी नहीं कि जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। जरूरी नहीं कि सब इंसान बुरे हो। इस पर मैलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप के रिश्ते के लिए मान जाती है। दूसरी ओर हम क्वीन यानी फिलिप की माँ को देखते हैं जो अपने कमरे में मौजूद एक खुफिया कमरे के अंदर जाती है। जैसे ही क्वीन उस कमरे के अंदर जा रही होती है हमें पता चलता है कि वो एक लोहे का कारखाना था जहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे और लोहे की आभूषण बना रहे थे और वहीं पर हम उस अजीब क्रिएचर को देखते हैं जिसने वो फूल और जंगल के क्रिएचर को चुराया था। क्वीन उसे अपना काम जल्दी से खत्म करने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि जिस वक्त का हमें इंतजार था वो समय आ चुका है। और वही हम स्पिनिंग व्हील को भी देखते हैं जिस पर वही सुई लगी होती है जिसे हमने मूवी के पार्ट 1 में भी देखा था। अब यहाँ पर मूवी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है, बहुत सारा सस्पेंस क्रिएट होता है। दूसरी ओर मैलेफिसेंट और अरोरा किंगडम जाने के लिए तैयार होते हैं। प्रिंसेस अरोरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब मैलेफिसेंट किंगडम के पास से गुजरती है सारे लोग उसे जरकर भाग जाते हैं, उसे बुरी बुरी बातें कहते हैं। कुछ लोग तो उसे मारने के लिए भी अपना हथियार उठा लेते हैं क्योंकि वो लोग मैलेफिसेंट को बुरी विच मानते थे। ये सब देखकर भी मैलेफिसेंट कुछ नहीं करती, बस हंसती जा रही थी और लोगों का आदर कर रही थी। और अब वो लोग किंगडम के अंदर पहुंच जाते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं और तब किंगडम की क्वीन मैलेफिसेंट के बारे में बुरा भला कहती है। वो कहती है कि वो मैलेफिसेंट ही थी ना जिसने अरोरा को कर्स किया था और बहुत सारे इंसानों को भी मारा था। तब मैलेफिसेंट भी कहती है कि आपके किंगडम के लोग हमारे जंगल के क्रिएचर को परेशान करते हैं और वो लोगों ने मेरे जंगल आकर मेरे क्रिएचर्स चुराकर भाग गए। अब उनके बीच बहुत जोरों की बहस होती है। तब किंग अपनी क्वीन को शांत होने के लिए कहता है और अरोरा मैलेफिसेंट से शांत रहने के लिए कहती है। अब इतना कुछ कहने के बाद भी क्वीन कहाँ मानने वाली थी।
वो मैलिफिसेंट को गुस्सा दिलाना चाहती थी। वो मैलिफिसेंट के बारे में और बुरा भला कहती है। वो कहती है अगर फिलिप्स और अरोरा की शादी हो गई तो अरोरा इंसानों के साथ रहेगी और मैं उसकी माँ बनूंगी। मैलिफिसेंट को ये सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने आप को अरोरा की माँ समझने लगी थी। गुस्से में मैलिफिसेंट अपने पर खोल लेती है जिसके साथ उसके पावर्स भी सामने आ जाते हैं। पावर्स के कारण वहाँ पे मौजूद लोग दूर जाकर गिरते हैं। मैलिफिसेंट कहती है अब कोई रिश्ता नहीं होगा इस किंगडम से और वो अरोरा को यहाँ से चलने के लिए कहती है। और तब अचानक से किंग बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। इस पर क्वीन चिल्लाकर सबको कहती है कि मैलिफिसेंट ने किंग को श्राप दे दिया है जिसके कारण वो लंबी नींद में चले गए हैं। अरोरा क्वीन की बातों पर विश्वास करती है और मैलिफिसेंट से उसका श्राप वापस लेने की रिक्वेस्ट करती है। इस पर मैलिफिसेंट अरोरा से कहती है कि मैंने कोई श्राप नहीं दिया है, पर अरोरा उसकी एक भी नहीं सुनती है। और तभी किंगडम की सेना मैलिफिसेंट पर हमला करने वाले होते हैं। तब मैलिफिसेंट आखिरी बार अरोरा को साथ चलने के लिए कहती है। इस पर अरोरा कोई जवाब नहीं देती। मैलिफिसेंट दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। मैलिफिसेंट जब उड़ रही होती है वहाँ पर क्वीन की सेना जो एक लड़की होती है वो मैलिफिसेंट पर लोहे से हमला कर देती है जिससे मैलिफिसेंट जख्मी हो जाती है और पानी में गिर जाती है। दूसरी ओर हम किंगडम में किंग को बेहोश देखते हैं। फिलिप क्वीन से कहता है कि आप पिताजी की वाइफ हो और आप पिताजी के सच्चा प्यार हो सकते हो, इसलिए क्वीन से किंग को किस करने के लिए कहता है। क्योंकि क्वीन एक लालची औरत थी और उसे सच्चा प्यार जैसी चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो पहले तो ऐसा करने से मना करती है, पर बाद में बेटे के कहने पर वो किंग को किस करती है, पर कुछ भी नहीं होता है और किंग की आंख नहीं खुलती। ये देखकर अरोरा मैलिफिसेंट से रिक्वेस्ट करने के लिए जंगल जाती है। तब जेवल उसे बताता है कि मैलिफिसेंट अब तक यहाँ नहीं आई थी। दूसरी ओर क्वीन की लड़की सेना मैलिफिसेंट पे नजर रखी हुई थी कि वो जिंदा है या मर चुकी है, पर तब वो देखती है एक क्रिएचर आकर मैलिफिसेंट को अपने साथ ले जा रहा है और ये सब वो क्वीन को जाकर बताती है। तो क्वीन उसे अपने सेना के साथ जाकर मैलिफिसेंट को रोकने के लिए कहती है। अब अरोरा क्वीन के पास आकर कहती है कि मैलिफिसेंट कहीं नहीं मिल रही थी, कहीं मैलिफिसेंट के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है। उस पर क्वीन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैलिफिसेंट बहुत शक्तिशाली है, उसे कुछ नहीं हो सकता है, और अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है। दूसरे दिन प्रिंस फिलिप्स और प्रिंस अरोरा की शादी की घोषणा पूरे किंगडम और जंगल में किया जाता है और जंगल के क्रिएचर्स को शादी के लिए इनवाइट किया जाता है। एक्चुअली में ये क्वीन का प्लान होता है कि वो लोग मैलिफिसेंट को मारकर जंगल के सारे क्रिएचर्स को बंदी बना लेंगे और जंगल पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी ओर हम मैलिफिसेंट को देखते हैं जो बेहोश थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। उसे किसी की बातें करने की आवाज सुनाई देती है जो कह रहे होते हैं हम इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैलिफिसेंट वहाँ पर पहुँच जाती है और वो देखती है वहाँ पर उसी की तरह दिखने वाले क्रिएचर्स हैं जिनके पास सिंग और पर दोनों हैं। उनमें से एक क्रिएचर जो उन लोगों का हेड था उसका नाम होता है बोरा। वो मैलिफिसेंट के पास आता है और उससे अपने पावर्स दिखाने के लिए कहता है और इंसानों को कैसे मारा जाए ये बताने के लिए कहता है। तब मैलिफिसेंट को गुस्सा आता है और वो अपने पावर्स से बोरा को दूर फेंक देती है। मैलिफिसेंट के पावर्स देखकर बोरा खुश हो जाता है। अब बोरा का दूसरा साथी कॉर्नल मैलिफिसेंट को केव के अंदर ले जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों परियां साथ रहे क्योंकि इंसानों ने उनका शिकार करना शुरू कर दिया था, जिससे वो लोग साथ रहकर इंसानों से लड़ना चाहते थे। बोरा का साथी मैलिफिसेंट को एक स्ट्रक्चर के पास लेकर आता है। वो मैलिफिसेंट को बताता है कि तुम इनकी प्रजातियों से हो और तुम इन प्रजातियों की आखिरी शक्तिशाली परी बच्ची हो। तुम्हारी प्रजातियों के पास बहुत ज्यादा पावर्स थे जिसके कारण तुम दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी हो, पर तुम्हें ताकतवर बनने के लिए आखिरी लेवल पार करना होगा जो पूरा होगा अरोरा को माफ करने पर। जिस पर मैलिफिसेंट कहती है कि मैं अरोरा को कभी माफ नहीं करूंगी, मैंने उसे इतना प्यार दिया था पर उसने मुझे धोखा दिया। आखिर वो है तो एक इंसान ही ना। पर तब वहाँ पर बोरा आ जाता है और बताता है कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी होने वाली है और ये सही मौका है इंसानों को सबक सिखाने का। मैलिफिसेंट इस पर कुछ नहीं कहती क्योंकि दिल ही दिल वो अब भी अरोरा से प्यार करती थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्वीन प्रिंसेस अरोरा को टॉर्चर कर रही होती है। अरोरा प्रिंस फिलिप्स के पास जाकर क्वीन की हरकतों के बारे में बताती है। दूसरी ओर
हम क्वीन के आदमी को देखते हैं जो चमकते फूल के ऊपर रिसर्च कर रहा था। वो उससे एक पाउडर बनाता है जिसे परियों को मारा जा सकता था और क्वीन ने इसे मैलेफिसेंट को मारने के लिए बनवाया था। क्वीन ये देखकर खुश हो जाती है, उस पाउडर का अंजाम देखना चाहती थी, इसलिए वो आदमी उस पाउडर को एक छोटी परी के ऊपर फूंकता है जिससे वो छोटी परी मर जाती है। क्वीन ये देखकर और भी खुश हो जाती है। तब वो आदमी उसे बताता है ऐसे पाउडर बनाने के लिए मुझे ये चमकते फूलों की जरूरत, जिससे क्वीन अपनी सेना को वो फूल लाने के लिए कहती है। क्वीन की सेना जंगल में पहुंचकर सारे फूल तोड़ने में कामयाब हो जाती है। मैलेफिसेंट को इस बात की खबर मिलती है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैलेफिसेंट दुखी हो जाती है। तभी क्वीन की सेना मैलेफिसेंट पर लोहे से हमला कर देती है। मैलेफिसेंट को बचाने के लिए बोरा का साथी बीच में आ जाता है और वो मर जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानता था कि मैलेफिसेंट ही है जो उसकी प्रजातियों को सुरक्षा दे सकती थी, इसलिए वो मैलेफिसेंट को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं किंगडम में प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी की तैयारी चल रही होती है और जंगल के सारे क्रिएचर्स उस किंगडम की ओर जा रहे होते हैं, पर जेवल जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है उसे जाने नहीं दिया जाता है। दूसरी ओर अरोरा तैयार होकर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और तब प्रिंस फिलिप्स आकर उसे एक फूल देता है जिसे देखकर अरोरा चौंक जाती है क्योंकि ये फूल उसी के जंगल का। तब उसे कुछ गड़बड़ लगता है और वो क्वीन से मिलने उसके कमरे में जाती है जहाँ पर उसे वही खुफिया कमरा मिलता है। वो उसके अंदर जाती है जहाँ पर वही क्रिएचर अपना काम कर रहा था। वो वहाँ पर स्पिनिंग व्हील को देखती है जिसे देखकर उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि किंग बेहोश कैसे हुए थे और मेरा इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल क्वीन ने किंग को स्पिनिंग व्हील के सुई से मारकर बेहोश कर दिया था, जिसे उसे पता चलता है मैलेफिसेंट की कोई भी गलती नहीं थी और उसे फंसाया गया था। उसे वहाँ पर दो छोटी परियां दिखते हैं जो कैद थे। वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो अजीब क्रिएचर उसे रोक लेता है और तब वहाँ पर क्वीन आ जाती है। वो मैलेफिसेंट को बताती है कि मेरे पिताजी जंगल के क्रिएचर्स पर बहुत भरोसा करते थे। मेरे पिताजी ने मेरे भाई को जंगल भेजा था सुलह करने के लिए, पर वो वापस कभी नहीं आया। मैलेफिसेंट के पूर्वजों ने मेरे पिताजी और भाई दोनों को मार दिया और उसके बाद मुझे किंग से शादी करनी पड़ी जिसे मैं पसंद भी नहीं करती और इसी बात का क्वीन उनसे बदला ले रही थी। उसके बाद क्वीन अरोरा को बंदी बना लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं जंगल के क्रिएचर्स चर्च में बंदी बना लिया जाता है जहाँ पर प्रिंस और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी और उन पर वही पाउडर डाला जाता है जो उस अजीब से क्रिएचर ने तैयार किया था और सारे क्रिएचर्स एक एक कर मरने लगते हैं। दूसरी ओर कमरे में बंद अरोरा उस कमरे से निकलने का प्लान बनाती है। उस कमरे में उसका वेडिंग गाउन होता है जिसे फाड़ कर उससे लंबी रस्सी बनाती है और वहाँ से भागने का नाटक कर। जब सैनिक अंदर आकर देखते हैं तो अरोरा दरवाजे के पीछे ही छुपी होती है। वहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाती है और सैनिक को कमरे में बंद कर देती है। दूसरी ओर जेवल भी किंगडम के अंदर आ जाता है। प्रिंस फिलिप्स अपने बेहोश पिता के पास बैठा था और किंगडम में क्या हो रहा था उसकी प्रिंस को कोई खबर नहीं थी। बोरा अपने लोगों को लेकर किंगडम की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर क्वीन भी सारी तैयारी कर चुकी थी। वो भी अपनी सेना से उसी पाउडर को बोरा के लोगों के ऊपर फेंकने का आदेश देती है। दूसरी ओर अरोरा उसी रस्सी के सहारे किंग के रूम में आ जाती है जहाँ पर प्रिंस फिलिप्स भी होता है। अरोरा फिलिप्स को सब सच बता देती है कि कैसे क्वीन ने उसके पिताजी को बेहोश किया और सारा इल्जाम मैलेफिसेंट पर लगा दिया। अरोरा क्वीन की सारी हरकतों के बारे में प्रिंस को बताती है। वो ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। अब वो दोनों इस युद्ध को रोकने के लिए जाते हैं जहाँ पर अरोरा को जेवल मिलता है जो उसे कहती है हमें अपने लोगों को बचाना होगा जो चर्च के अंदर है। वो लोग चर्च का दरवाजा खोलकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं पर वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। चर्च के अंदर छोटी परियां उन रास्तों को बंद कर देती है जहाँ से वो पाउडर गिराया जा रहा था, जिससे वो पाउडर बाहर नहीं निकल पाता है और ऐसे सारे क्रिएचर्स बच जाते हैं। दूसरी ओर प्रिंस फिलिप्स माँ को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा ना करें, पर वो प्रिंस की एक नहीं सुनती और उसे भी बंदी बनाने का आदेश देती है। पर प्रिंस फिलिप्स किसी तरह बचते बचाते कैशल से नीचे कूद जाता है। दूसरी ओर जेवल और अरोरा को भी बंदी बनाया जाता है, पर तभी वहाँ पर मैलेफिसेंट आ जाती है और जेवल को अपने जादू से एक बड़े भालू में कन्वर्ट करती है और वो भालू चर्च का दरवाजा खोलकर उन क्रिएचर्स को आजाद कर देता है।
मैलिफिसेंट अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है और तब बोरा क्वीन के सेनापति पर हमला करने वाला होता है कि प्रिंस फिलिप्स बोरा को ऐसा करने से रोकता है। बोरा उसे कुछ नहीं करता है, जिससे सेनापति को लगने लगता है कि ये लोग बुरे नहीं हैं। दूसरी ओर मैलिफिसेंट क्वीन के पास जाती है क्वीन को मारने के लिए। तब वहाँ अरोरा आकर मैलिफिसेंट को रोकती है, ये कहकर कि क्वीन को मत मारिए वरना लोग आपको सच में बुरा समझने लगेंगे। पर मैलिफिसेंट उसकी बात नहीं सुनती और उसे सामने से हटने के लिए कहती है, पर अरोरा फिर से उसे ऐसा करने से मना करती है और इसी बीच क्वीन मौका देखकर अरोरा पर अटैक करती है, पर मैलिफिसेंट सामने आकर अरोरा की जान बचा लेती है। जिस एरो से क्वीन ने मैलिफिसेंट पर अटैक किया था वो उसी पाउडर से भरा हुआ था जिसे उस अजीब क्रिएचर ने मैलिफिसेंट को मारने के लिए बनाया था। मैलिफिसेंट को एरो लगते ही वो भस्म हो जाती है। ये देखकर प्रिंसेस अरोरा बहुत रोने लगती है और क्वीन भी अनाउंस कर देती है कि मैलिफिसेंट मर चुकी है और मूल देश पर अब वो राज करेगी। तब हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा की आंसू मैलिफिसेंट के एशेस पर गिरते हैं, जिससे मैलिफिसेंट फिर से जिंदा होती है। इस बार उसमें उसके पूर्वजों की शक्ति आ जाती है, जिससे वो उन्हीं की तरह दिखती है। ये देखकर क्वीन को गुस्सा आता है और वो अरोरा को कैसल से नीचे फेंक देती है, पर मैलिफिसेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप भी वही खड़े होकर अपनी माँ की करतूत देख रहा हो, जिससे उसे क्वीन की सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो अरोरा के पास जाता है उसकी हालचाल लेने। ये देखकर मैलिफिसेंट भी उनकी शादी के लिए मान जाती है और तभी वहाँ पर वो छोटा क्रिएचर भी आ जाता है जिसने अपने साथ स्पिनिंग व्हील की सुई लाई थी, जिसे वो मैलिफिसेंट को दे देता है और चुराए हुए परियों को भी आजाद कर देता है। और अब सबको पता चल जाता है कि कर्ज देने वाली मैलिफिसेंट नहीं क्वीन ही थी। और तब किंग भी अपनी बेहोशी की हालत से जग जाता है। क्वीन को बोरा पकड़ लेता है, जिसे मैलिफिसेंट अपने जादू से एक गोट में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस की शादी हो जाती है। सारे लोग मिलकर इस खुशी का जश्न मनाते हैं और वहीं पर मैलिफिसेंट अनाउंस कर देती है कि अब से हम और इंसान मिलजुल कर खुशी खुशी रहेंगे और इसके बाद सब लोग खुशहाल जिंदगी जीते हैं। उसके बाद मैलिफिसेंट प्रिंस और प्रिंसेस से कहती है, अब मैं वापस तब आऊंगी जब तुम्हारे बच्चे होंगे। और ये कहकर मैलिफिसेंट वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।